दोस्ती थी, कोई इंटरेस्ट उनकी तरफ से था, कोई किस्सा था? यार अब्दुल्ला, अभी थोड़ी देर पहले आपने मुझे नाना बना दिया। अब नाना की तुम बातें सुन करवा रहे हो यार। अभी नवाज से छोटे हैं ना, अभी समझ नहीं आएगी। डिलीट करो ये सवाल। अच्छा चलें, ठीक है। अब हाँ, मुझे लगता है कि इंसान के लिए बड़ा ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं ज़िंदगी में रोमांस भी शामिल रहे। अब आपकी शादी बड़ी जल्दी हो गई थी, लेकिन हमने देखा फिर शोएब की सानिया से शादी हुई, इससे पहले भी हमारे क्रिकेटर्स रहे हैं जिनकी बॉलीवुड में शादियां हुई हैं। व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, हमें ये क्यों पता था कि, या हम सुनते थे अपने बड़े कज़न से कि सोनाली बेंद्रे बहुत मरती है शाहिद आफरीदी पे, ये मतलब इसमें क्या हकीकत थी? मतलब वर यू फ्रेंड्स, दोस्ती थी, कोई इंटरेस्ट उनकी तरफ से था, कोई किस्सा था? यार अब्दुल्ला, अभी थोड़ी देर पहले आपने मुझे नाना बना दिया। अब नाना की तुम बातें सुन करवा रहे हो यार। अभी नवाज से छोटे हैं ना, अभी समझ नहीं आएगी। डिलीट करो ये सवाल। अच्छा चलें, ठीक है। अब ठीक है, डिलीट कर दें, बाकी समझने वाले के लिए इशारा ही। अब हम बड़े हो गए हैं। अब ये बड़े हो गए हैं। मेरी बात सुने, इन्हें देख के कोई कह सकता है लोग आपके बालों के फैन हैं माशाल्लाह, आप आपकी लुक्स के फैन हैं, मैं आपके दांतों का भी फैन हूं, क्योंकि जब पाकिस्तान हार रहा होता है ना तो ये हार्ड बॉल चबा जाते हैं। सिर्फ वो जहन में क्या चल रहा होता है? यार मैंने कहा मुख्तलिफ तरीके से, कुछ लोग नाखून से करते हैं, कुछ पिच से बॉल खराब करते हैं। मैंने कहा छुप छुप के क्यों काम करते हैं, हाँ। खुल के करें। और फिर स्पाइक से विकेटें भी छेड़छाड़ करते हैं। मतलब यार मलिक से पूछा था वो बस मैच के लिए थोड़ा सा मैं इतना पागल था कि मैं वो मैच जीतना चाह रहा था। आप मैच जीतना चाह रहे थे? मैं जीतना चाह रहा था। मुझे पता था कि मेरे फास्ट बॉलर जो है ना, वो बगैर बने हुए बॉल नहीं कर सकते। तो मैं उनकी हेल्प कर रहा था। खैर मजाक से हट के, ये पिच वाला डिसीजन एंड बॉल वाला, कुछ चीजें जिंदगी में ऐसी हो जाती है कि बंदा कहता है लेकिन अगर ये ना होते तो फिर आज हम क्या और भी पॉइंट ऑफ डिस्कशन एज वेल। जाहिर है इंसान के दिल में नेचुरली मुझे लगता है ये एहसास होता है, लेकिन उस एहसास को किसी भी इंसान के दिल में होगा जिसको शोहरत दी हो अल्लाह ने, जिसको अल्लाह ने पैसा दिया हो। ज़्यादातर लोग कुछ करना चाहते हैं, लेकिन इस लेवल पे उसे पहुंचा देना, ये कैसे मुमकिन हुआ? अच्छा अब्दुल्ला, क्योंकि वालिद साहब का मेरे इंतकाल के बाद फिर मैंने कहा एक अच्छे बेटे की नाते उनके नाम से क्या शुरू कर सकता हूँ। तो क्योंकि मैं जिस इलाके से हूँ, जिस एरिया से हूँ, वहाँ पे हेल्थ का इशू बहुत ज़्यादा है, साफ़ पीने का पानी का इशू बहुत ज़्यादा है, बच्चों की एजुकेशन का इशू। तो मैंने कहा यार वहाँ पे तकलीफ़ है, क्योंकि हेल्थ के एक माँ जो है वो 2-3 घंटे की ड्राइव करके जाती है। तो मैंने कहा एक छोटा सा क्लिनिक बनाता हूँ। तो वो एक वालिद साहब के नाम पे एक छोटा सा क्लिनिक शुरू किया। तो दोस्तों को पता चलता रहा, तो वो 16 बेड हॉस्पिटल बन गया गांव में। और उस हॉस्पिटल की कामयाबी ये, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि लोग गांव से शहर जाते हैं इलाज कराने, लेकिन उस हॉस्पिटल की वजह से लोग शहर से गांव आते हैं इलाज कराने, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहाँ क्योंकि मैंने बहुत सारी माओं को हॉस्पिटल तक जाते हुए बच्चे या माएँ मर जाती हैं या बच्चे मर जाते हैं, तो वो मेरे लिए एक पेनफुल था। और गांव से शुरू किया। उसके बाद मैंने अपने आप से सवाल पूछा कि यार तुमने क्या सिर्फ एक हॉस्पिटल ही बनाना था, कुछ और नहीं कर सकते साथ में? तो वहां से मैंने एक नियत की कि यार नहीं, अब मैं ये काम शुरू करना है। पानी के जो इशू हैं, जो लोग 8-8 10-10 किलोमीटर पैदल जाके अपने लिए पानी लेके आते हैं, ठीक है ना, या बच्चे जो हैं वो 2.5 करोड़ बच्चा, इस मुल्क का 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर है इस वक्त। तो मेरी कोशिश थी कि मैं बेटियों को तालीम की तरफ लेके आऊँ, क्योंकि मेरी खुद की बेटी है। क्योंकि एक माँ जब पढ़ी लिखी होगी ना तो माशरा पढ़ा लिखा होगा। तो एक माँ का पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। तो बेटियों की तालीम के लिए अच्छा, बहुत सारी एनजीओज अब्दुल्ला बहुत अच्छा काम करती है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन मेरा जो मेन काम है, मैं उन एरियाज़ में जाना चाहता हूँ जहाँ कोई पहुँच ही नहीं सकता। चाहे वो सिंध का एरिया हो, बलोचिस्तान का हो, KPK का हो, या साउथ पंजाब हो, जो भी एरिया। अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल्स में बच्चों के साथ, क्योंकि मैट्रिक के बाद बच्चों का पता नहीं चलता, पढ़ तो लेते हैं लेकिन मैट्रिक के बाद बच्चे ने कहाँ जाना, तो हम स्किल्स डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हैं, हम IT में काम करते हैं। हम वेरी लकी के ज़फ़र मलिक मेरे नए CEO हैं, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। अच्छी ज़फ़र बात साहब ये से जान लेते हैं कि आगे के क्या इरादे हैं। बिल्कुल, ज़फ़र साहब चूँकि हमारे साथ यहाँ तशरीफ़ फरमा है, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। ज़फ़र साहब, बहुत सा काम एक इदारा जो ऑलरेडी इतना सब कुछ अचीव कर चुका हो, उसको आगे बढ़ाना भी एक मुश्किल काम होता है। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला। जैसे कि आपने बहुत लाला ने बड़ी अच्छी तरीके से हमारे फाउंडेशन के बारे में आगाही दी, लेकिन मैं एक छोटी सी चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा कि मैं या हमारी जो टीम है शाहिद आफरीदी फाउंडेशन की,
वो ऑब्वियसली हम लाला के सब बहुत बड़े फ़ैन हैं, लेकिन लाला की शख्सियत का एक वो रुख, वो पहलू जो हम लोग देखते हैं वो बहुत कम लोगों को मालूम है, और वो यही है, ये जो आपने फिलांथ्रोफी की बात की, लोगों के लिए दर्द दिल रखने की बात की, और अपनी रूट्स को याद रखते हुए कि जिन इलाकों से ये आए हैं, जिन इलाकों में इनके आबाओ अजदाद थे, वहाँ आज भी पीने के पानी के लिए औरतों को 10-10 किलोमीटर जाके पानी का एक टब लेके आना पड़ता है। ठीक है, वहाँ पे अगर कोई बीमार हो जाए तो उसको चारपाई पे उठा के, क्योंकि वहाँ पे सड़कें तक नहीं हैं। इसी तरह हमारी ख़वातीन, सोशो इकनॉमिक मोबिलिटी जिसको हम कहते हैं, जिसमें ख़वातीन को क्योंकि पर्दे की वजह से या कल्चरल बैरियर की वजह से वो घर से बाहर नहीं जा सकती, उन तक हम सेहत दरवाजे तक लेके जा रहे हैं। तो हमने मोबाइल हेल्थ यूनिट का कॉन्सेप्ट अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम ने लाया। इस वक्त हमारे 12 के करीब मोबाइल हॉस्पिटल्स हैं, जिनमें अल्ट्रासाउंड, मोबाइल लेबॉरेटरी, डॉक्टर, फार्मेसी, ये ट्रक माउंटेड हॉस्पिटल हैं फुली, और ये तकरीबन 100 किलोमीटर का एरिया कवर करते हैं, और वहाँ जाके वो ख़वातीन और बच्चों को सेहत की सहूलियात दरवाजे पर मुहैया करते हैं। तो बहुत से हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, पानी है, हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, डिज़ास्टर रिलीफ में 750 घरों को हमने, जो लोगों के घर टूट गए थे या उनके पास आज तक नहीं था, हमने उनको घर बना भरपूर के दिए। तालियां होनी चाहिए शाहिद आफरीदी फाउंडेशन के लिए, और दिल खोल कर इन्हें अतियात भी देने चाहिए। और पर्टिकुलरली ये चूंकि फेसबुक और सोशल मीडिया पे लाइव भी है, तो हम चाहेंगे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी पर्टिकुलरली देख सकते हैं, वेबसाइट्स पे सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है। हर चीज़ आप तसल्ली करके, छान पटक करके अपना फैसला करें, और आपको इंशाल्लाह मायूसी नहीं होगी जिस तरीके से ये अपने काम सर अंजाम दे रहे हैं। कमिंग बैक टू क्रिकेट एंड अ लिटिल पर्सनल लाइफ एंड पर्टिकुलरली कराची, एक तो आर्ट्स काउंसिल इतने बड़े बड़े पाकिस्तान के सुपरस्टार्स को बुलाकर आप सब लोगों के लिए सामने ले आती है, आपके सवालों के जवाब देती है, उनके लिए भी भरपूर तालियां होनी चाहिए। अहमद शाह साहब के लिए भी तालियां होनी चाहिए। प्लीज़ अपना ज़रूर इज़हार ख्याल कीजिएगा, बिकॉज ये एक इदारा है जिसने कराची के तशख़्ख़ुस को तब्दील करके रख दिया। कराची ज़ाहिर है जहाँ पे हमने बहुत मुश्किल वक्त भी देखा, लेकिन अब कराची पाकिस्तान का कल्चरल हब बन चुका है बिकॉज ऑफ आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान। मेरे ख्याल में अब्दुल्ला अहमद शाह साहब को तो बहुत बहुत मुबारकबाद और शुक्रिया भी अदा करूंगा कि हमें यहाँ पे बुला के हमारे अपने लोगों के सामने बिठा के, एंड देन ये वो माहौल है, ये वो कम्युनिटी है जिसकी बहुत कंट्रीब्यूशन है इस शहर के लिए। और मेरे ख्याल में इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, और हमें इंटरेक्शन ज़रूरी है।